हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ राहुल मित्तल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके। और मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, जो कि मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है और कौन सी कार इन्होंने परचेज़ करी और कितने दिन इन्होंने मेरे पास ड्राइविंग सीखी और आज वो अपनी कार चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं। तो हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु श्रीवास्तव है। प्रियांशु जी, कितने दिन आपने मेरे पास ड्राइविंग सीखी? आज मेरा 11वां दिन है। 11वां दिन है। तो आज मैं आपको 2 घंटे देने वाला हूँ। तो आज 4 क्लासेस आपकी हो जाएंगी। और कौन सी कार परचेज करी आपने? होंडा अमेज थर्ड जेन VX CVT ओके, ऑटोमेटिक। तो इसको चलाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं। आज कितनी देर तक आपने गाड़ी चलाई, किस एरिया में चलाई? मैं मतलब मानस से शुरू किया था और जनेश्वर तक लेके आया हूँ अपने उससे। ट्रैफिक अच्छा में प्रॉपर मुंशी पुलिया वहाँ के तो पॉलिटिकल। आपको कार चलाना तो आ गया, लेकिन कार में कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो कि वो हमें पता होना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई फॉल्ट हो जाए, कुछ हो जाए, तो हर जगह हमें मैकेनिक नहीं मिलता। तो छोटी मोटी चीजें जो हैं वो हमें खुद से सही करना आना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कार के बारे में बहुत सारी टेक्निकल चीजें, बहुत बारीकियां बताऊंगा जो कि बहुत सारे ड्राइवर्स को नहीं पता होती है। तो सबसे पहले तो ये आपकी जो कार है ये ऑटोमेटिक है, ठीक है? तो आ जाइए, इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है हमें? सबसे पहले तो कार में बैठना है। ये ऑटोमेटिक है, ठीक है? ये तो आपको पता ही है, एक्सीलेटर ब्रेक, ठीक है? ये यहाँ पे जो है ये आपका गियर, ये भी आपको आइडिया है। अब इसके बेसिक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि अभी हमने ब्रेक दबाया और ये इग्निशन ऑन कर दिया। अब अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो इंजन ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये कंपलसरी ब्रेक लगा के ही इंजन ऑन होता है। ब्रेक लगा के इंजन, अब अगर मैं ब्रेक लगा दूंगा तो भी इंजन स्टार्ट हो जाएगा। इंजन ऑन हो गया, पर हमें इंजन ऑन नहीं करना है। जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं बहुत हेल्पफुल चीजें हैं। आप डोर बंद कर दो और आप पीछे आ जाओ गाड़ी में। देखो मैं क्या समझा रहा हूं। ठीक है, दिख रहा है वहां से आपको? अब देखो, मैंने अभी इंजन ऑन कर दिया। इसमें बहुत सारे इंडिकेशन आ रहे हैं, बट अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूं। ये मैंने ऑफ कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। कैलिस्टर मीटर में कुछ सिंबल आते हैं जो हमारे इंजन को, हेडलाइट को, टायरों को और ब्रेक ऑयल को, ABS को इंडिकेट करते हैं, डोर को। तो ये मैंने यहाँ से इग्निशन ऑन कर दिया। ऑटो स्टार्ट गाड़ी है ये, ठीक है? अभी हमने ये, अब यहाँ पे देखो बहुत सारी लाइटें आ रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो लाइट आ रही है ऊपर, ये पावर स्टीयरिंग की लाइट है, ठीक है? और ये जो प्लस माइनस है ये आपका अल्टरनेटर बैटरी चार्जर। उसके बाद जो आ रहा है चेक इंजन की लाइट है, येलो वाली। उसके बाद ये जो है ये सीट बेल्ट की है। फिर ये वाली जो लाइट है ये हैंड ब्रेक की है, ठीक है? ये जो लाइटें हैं तो इनका क्या मतलब होता है, ठीक? अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी इंजन ऑफ है, सिर्फ इग्निशन ऑन है। अब हमने क्या करा, यहाँ से ब्रेक लगाया और इंजन को कर दिया स्टार्ट। इंजन ऑन हो गया। अब प्रियांशु जी देखो कौन कौन सी लाइटें आ रही हैं। सारी लाइटें जा चुकी, बस 2 लाइटें आ रही हैं। हैंड ब्रेक की इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे हैंड ब्रेक लगा हुआ है। अब हमने इसको अनलॉक कर दिया। अब ये लाइट चली गई। अब फिर आ गई, ये देखो, ठीक? अब आपको मैं बताता हूँ कि जैसे अगर ये हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है और हैंड ब्रेक ऑन नहीं है, फिर भी ये लाइट आ रही, तो इसका मतलब डियर है कि आपकी गाड़ी में ब्रेक ऑयल कहीं से लीकेज है, तो आपका कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है, ठीक? अब अगर वो प्लस माइनस वाली लाइट आ जाए तो इसका मतलब आपका बैटरी चार्जर काम नहीं कर रहा, अल्टरनेटर दिक्कत कर रहा है। अगर वो चेक इंजन की लाइट आ जाए तो इसका मतलब गाड़ी में आपकी कोई फॉल्ट है, तो आपको चेक कराना है। अगर ABS लिख के आ जाए तो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम जो आपका है, ABS मोटर काम नहीं कर रहा है। अगर कोई डोर बन के आ जाए, जैसे देखो डोर, अभी क्या है, डोर बंद है, ठीक है? अब हल्का सा मैंने देखो खोल दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो शो कर रहा है, ये देखो डोर, राइट साइड का डोर शो कर रहा है, तो इसका मतलब डोर ओपन है। और डोर लाइट भी जलती है, बट आपने ऑफ कर रखी है। अब डोर लाइट मैंने यहाँ से ऑन कर दी, तो जैसे डोर खुलेगा तो ये ऑन हो जाएगी, बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। अभी देखना, डोर लाइट भी अपने आप बंद हो गई बंद, और यहाँ से डोर भी। तो ये सारी चीजें, अगर यहाँ पे जो कोई भी इंडिकेशन आता है, ये आपका स्पीड मीटर है, ठीक है? ये आपका RPM मीटर है, इसके अंदर आपके किलोमीटर से दिखाता है, बहुत सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं, इसको बोलते हैं हजारा लाइट। ये जो लाइट है ये हजारा लाइट है। ये जब बारिश कोहरा होता है या बहुत ज्यादा हम सुनसान वाले एरिया में चलते हैं तो इस लाइट को ऑन, इसको एज ए इमरजेंसी ले सकते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया?
अब इसमें स्टीयरिंग में देखो 2-3 पॉइंट होते हैं। यहाँ पे एक वो पॉइंट है जिससे स्टीयरिंग ऊपर नीचे हो जाता है, पता है आपको? हाँ, इसको जैसे मान लो, अब एक बार इसको जरा पकड़ो यहाँ से, हाँ सीधा, ये यहाँ से हमने इसको ये किया, ये देखो ये स्टीयरिंग ये नीचे हो गया, ठीक है। कुछ लोग ऐसे करके, और हमें ऊपर करके चलाना है, तो यहाँ पे ये लिया और इसको हमने यहाँ पे लॉक कर दिया, ये लॉक हो गया, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, अब हम इसको बंद कर देते हैं। सबसे पहले ये जो इसको बोलते हैं इंडिकेटर असेंबली, इसको लेफ्ट का सिग्नल दोगे, जैसे आप लेफ्ट टर्न करोगे ऑटो कट हो जाता, हो गया। राइट का हमने ये सिग्नल दिया और राइट स्टीयरिंग घुमाया, जैसे ऑटो कट हो गया। इसको एक बार आगे घुमाएंगे तो ये पार्किंग लाइट ऑन हो गई, एक बार और घुमाएंगे तो हेडलाइट ऑन हो गई। मैं एक बार बाहर जाके पार्किंग लाइट हेडलाइट देखना चाह रहा था। हाँ आ जाओ। एक सेकेंड, अब देखो यहाँ पे मैं अभी देखो, अभी मैंने ऑफ कर दिया, ठीक। अब देखना पार्किंग लाइट ऑन हुई होगी, पार्किंग लाइट ऑन हो गई, अब हेडलाइट ऑन हो गई। अब ये देखो, ये डिपर हो गया, ये हाई बीम हो गया, ये हाई बीम है, ये लो बीम है, ये डिपर है, ये लाइट ऑफ हो गई। और ये फोग लाइट है, ये आपकी फोग लाइट है, ये फोग लाइट ऑन नहीं हुई, हो गई ना, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पे, होता है क्या है, देखो ये जो लाइट है, ये डिपर तो आप लाइट ऑफ पे भी ये काम करेगा, है ना। ये सामने वाले को अट्रैक्शन के लिए होता है, इसमें तो ऑलरेडी एलईडी जलती है बिना पासिंग डिपर के, ठीक है। पार्किंग, हेडलाइट, हाई बीम, लो बीम, डिपर, क्लियर हो गया, ठीक। अब बात करते हैं इसके कुछ फंक्शंस के बारे में। तो हमने इसको कर दिया ऑफ, ठीक। अब हम आते हैं बाहर, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक स्विच दिया गया है, ये स्विच है बोनेट का, इससे खुलता है बोनेट। तो हमने इसको खींच दिया बाहर की तरफ, और इससे खुलता है, इधर देखो पेट्रोल टैंक, यहाँ से फ्यूल टैंक, ये यहाँ से फ्यूल टैंक खुल गया, ये ठीक। अब आ जाते, हाँ ये आपका डिग्गी का है यहाँ से, ठीक है। इसको अब हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं बंद। अब यहाँ पे क्लिप है, उस क्लिप को ऊपर उठाओ, हाँ उठाया। अब ये इसका स्टैंड है ये, और इसको लाके इसमें लगाना है, हाँ ठीक है। अब छोड़ दो। अब देखो ये चीजें सभी को पता होनी चाहिए डियर, क्योंकि क्या होता है, हमें कार चलानी तो आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसी जगह फंस जाते हैं दोस्त, कि हमें बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये देखो, इसके अंदर वाइपर का पानी डाला जाता है, ये वाइपर बॉटल है, इसके अंदर एक शैम्पू भी डाल सकते हो, और 2 लीटर पानी आ जाता है, क्योंकि आपको अपना जो फ्रंट ग्लास क्लीन करना है, तो उसके लिए इसमें पानी होना जरूरी है, ठीक है। इसमें नॉर्मल आप डाल सकते हो। ये जो ब्रेक ऑयल की लाइट आ रही थी, इसके अंदर ब्रेक ऑयल पड़ता है मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। तो इसको आपको छेड़ना नहीं है, ये तो जब सर्विस पे गाड़ी जाएगी, ठीक है। ये एबीएस मोटर है जो मैंने आपको बताया था, एंटी, हाँ ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये आपका अल्टरनेटर है जो मैंने चार्जर की लाइट, बैटरी चार्जर का, ठीक है। यहाँ से इंजन ऑयल चेक किया जाता है, इसको गेज बोलते हैं, ये इसका गेज है। बट अभी गाड़ी चल स्टार्ट है, तो अभी थोड़ी देर रुक के, जब थोड़ा कम से कम गाड़ी 1 घंटे 15-20 मिनट खड़ी रहे, उसके बाद इसको हमें चेक करना है। यहाँ से इंजन ऑयल चेक किया जाता है, और यहाँ से इंजन ऑयल डाला जाता है, ये देखो यहाँ से इंजन ऑयल डाला जाता है, ये चीज जो है ये, ठीक है। ये टेक्निकल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर हो गया। इसमें वाइपर का पानी, यहाँ से इंजन ऑयल डाला जाता है, यहाँ से इंजन ऑयल चेक किया जाता है, ये ब्रेक ऑयल है, और ये आपका अल्टरनेटर है, ठीक है। इसके अंदर कूलेंट पड़ता है, इसको कभी भी आपको छेड़ना नहीं है गर्म गाड़ी में, नहीं तो आप जल जाओगे। ये प्लस और ये माइनस। कभी कभी क्या होता है प्रियांशु भाई, कि जैसे आप कहीं बाहर चले गए 15-20 दिन के लिए, और गाड़ी आपकी खड़ी है, तो इसके ऊपर कार्बन जम जाता है, ये माइनस और ये प्लस, इसके ऊपर कार्बन जम जाता है। तो क्या होता है, कुछ नहीं करना है आपको, नहीं कुछ नहीं करना है। मैं आपको, वैसे तो अगर आप जाना चाहो तो आप इसका माइनस का टर्मिनल निकाल के हटा दो, तो गाड़ी की बैटरी आपकी बनी रहेगी। अगर ऐसा नहीं करते हो और आप जाते हो, तो जब वापस आओ तो आप 2 लीटर पानी बॉइल्ड करो खूब गर्म, इस टर्मिनल पे इस पे डाल दो, तो इसके अंदर जो कार्बन होता है व्हाइट वो क्लीन हो जाता है, तो आपकी गाड़ी फट स्टार्ट हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, नॉर्मल। ये इसका फ्यूज बॉक्स है, इसके अंदर सारे फ्यूज हैं, ठीक है। ये इसकी रिले है, और ये इसका एयर फिल्टर है गाड़ी का, क्लियर हो गया। ये इसका देखो इंजन ऑयल फिल्टर है, वो नीचे वाला। तो ये जो छोटी छोटी चीजें जो हैं, बारीकियां हैं, ये इसका आपका अगला सॉकर लेफ्ट वाला, और ये राइट वाला, ठीक है। अब इसको कर देते हैं हम बंद। तो इसको ऊपर उठाओ,
और इसको स्टैंड को यहाँ से आराम से पहले हल्का सा नीचे करो, हाँ उठाओ, हाँ अब इसको इसमें स्टैंड में फंसाना है, छोड़ो, अब इसको तेजी से छोड़ दो, बस हो गया क्लियर। अब आ जाओ इस साइड, यहाँ पे खुला था इसका पेट्रोल टैंक, ठीक है। कभी कभी क्या होता है गर्मियों में बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है तो बीच बीच में इसको एक आध बार खोल देना, इसके अंदर एयर बन जाती है ना, हाँ एयर बनी रहती है, तो एयर भी बन जाती है, तो इसको कभी कभी बीच बीच में एक आध बार खोल देना है, ठीक है। ये बंद हो गया। अब इसको करते हैं यहाँ से ओपन। अब ये इसकी डिग्गी खुल गई। अब इसमें देखो बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे ये आपका बॉडी कवर, इसको ऐसे ऊपर उठाओ, हाँ ठीक। ये इसकी आपकी स्टेपनी है, ये यहाँ पे इसकी स्टेपनी है। इसके अंदर देखो जैग है, ये इसके अंदर इसका पाना है और ये सारी चीजें। इसका जैग जो है वो ऊपर रखा है, एक मिनट, इसके अंदर पाना है, रॉड है, सारी चीजें हैं। ये इसकी स्टेपनी यहाँ से ये टाइट होती है और यहाँ से अब बंद हो जाती है। इसको आप इसमें भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके, ठीक है। अभी बंद करो, हाँ अंदर की तरफ दबा दो थोड़ा, हाँ ठीक है। हाँ ये तो वो पंचर वंचर हो जाता है ना गाड़ी, तो साइड में। अब इसी बंद कर दो, गुड। अब आ जाइए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? ये जानकारी जो मैंने आपको बताई, ये कैसी लगी? काफी काम की जानकारी, काफी काम की जानकारी है ना। सो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा प्यार आशीर्वाद बना के रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।